हाय गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपके सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th का जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक है मोमेंट, उसका लेसन 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय आर के लक्ष्मण है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि महिंद्रा जो है एक कहानी बताते हैं अपने कुक ईश्वरन के बारे में, गणेश को। महिंद्रा जो है एक जूनियर सुपरवाइज़र के तौर पर एक कंपनी में काम करते हैं जो दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को जूनियर सुपरवाइज़र रेंट के तौर पर प्रोवाइड करती है। और महिंद्रा को जो है डिफरेंट साइट्स पे जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे जाना पड़ता था। और महिंद्रा का काम होता था वहाँ पे जितने भी वर्कर होते थे, साइट पे काम कर रहे होते थे, उन पर नज़र रखना, निगरानी रखना कि काम सही से चल रहा है कि नहीं। और इसी वजह से महिंद्रा को अपना जो चेंजेस होते थे, प्लेस जो होते थे, अक्सर चेंज करने पड़ते थे। और महिंद्रा को कभी वेरियस प्लेसेस, जैसे कभी कोल माइन में काम करना पड़ जाता था, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन जगह पे काम करना पड़ जाता था, या कभी ऐसी जगह पे जहाँ पे केमिकल प्लांट फैक्ट्रीज बैठ रही है वहाँ पे काम करना पड़ जाता था, वहाँ पे सुपरवाइज करना पड़ जाता था। जैसा कि महिंद्रा बैचलर थे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, सो उनकी फैमिली नहीं थी, तो ऐसे टेम्पररी क्वार्टर्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उनको प्रोवाइड करती थी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। वो कहीं भी एडजस्ट आसानी से कर लेते थे। अगर उनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं भी मिलती थी, कोई टेंट मिल गया है ऐसी जगह पे जहाँ पे रहने खाने की सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी बड़े आराम से रह लेते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद महिंद्रा के पास एक एडवांटेज था, और ये एडवांटेज था उनका जो कुक था, उनका जो बावर्ची था, ईश्वरन के रूप में उनके पास ये एडवांटेज था। और क्या एडवांटेज था? ईश्वरन जो थे महिंद्रा के साथ बहुत क्लोज थे, और ईश्वरन वो हर जगह जाते थे जहाँ पे भी महिंद्रा का पोस्टिंग होता था, जहाँ पे भी उनको काम के लिए साइट मिलता था। और वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता था ईश्वरन कि हाँ आपको सर इस जगह का साइट मिला है, यहाँ पे हम मुझे रहना पड़ेगा आपके साथ में, या यहाँ पे इस तरह बेसिक ज़रूरतें की चीज़ें नहीं हैं। और ईश्वरन क्या करता था? महिंद्रा के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े साफ करता था, और उसको रात में जब महिंद्रा काम से रिटर्न आता था तो रात में बातें करके उसको कंपनी भी देता था। और ईश्वरन के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाता था, और वह महिंद्रा को एंटरटेन रखता था। और ईश्वरन की जितनी भी कहानियाँ होती थी वो रियल पर्सन, रियल इंसिडेंट से जुड़ी होती थी, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होती थी, जिसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाता था। महिंद्रा गणेश को बताते हैं कि ईश्वरन जो था बहुत अच्छा कुक था, और चाहे जहाँ भी कभी भी अगर उनको नए लोकेशन पे शिफ्ट होना पड़ता था तो ईश्वरन की आदत होती थी कि वो वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट जो भी ज़रूरी होते थे खाना बनाने के लिए, वो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में इंतज़ाम कर लेता था। और वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग बहुत रेयरली जाते हैं। और ऐसे जगह पे टेम्पररी शेल्टर्स में जहाँ पे रूफ जो होता था मेटेलिक शीट का होता था, वहाँ पे बड़ी आसानी से गैदर किए हुए इंग्रेडिएंट से वो बहुत ही आसानी से खाना बना लेता था। और इन जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी वेजिटेबल सामान होते थे, वो बहुत ही आसानी से वो जमा भी कर लेता था। महिंद्रा का काम कंस्ट्रक्शन साइट पे होता था, तो उसे बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ता था, और वो जल्दी रेडी होकर अपने काम के लिए निकल जाता था ब्रेकफास्ट करके, और साथ ही वो लंच जो है अपने साथ लेके चले जाता था। जैसे ही वो जाता था, ईश्वरन जो है रूम साफ़ कर लेता था जिस जगह पे वो रह रहा होता था। उसके बाद वह महिंद्रा के कपड़े साफ़ कर देता था, उसके बाद अच्छे से नहा लेता था, और नहाने के लिए वह बकेट्स ऑफ वाटर यूज़ करता था जो उसके सर पे डालता था। मतलब अगर मग लेके पानी सर पे डाल रहा तो उस वक्त वो प्रेयर मम्बल करता था, कोई प्रेयर होता था जो वो गुनगुनाता रहता था। और उसके बाद वह लंच खाने के बाद वो अपनी फेवरेट बुक जो तमिल लैंग्वेज में होती थी उसको पढ़ता था। और ईश्वरन की आदत थी वह हर एक डिटेल को, बहुत ही डिस्क्रिप्शन को बहुत ही आराम से पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते वह सो जाता था। जैसा कि ईश्वरन को आदत थी स्टोरीज़ को डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने की, मतलब बहुत ही स्टोरीज़ को जितने भी थे बहुत ही हर एक जानकारी को, हर एक सटीक जानकारी को बहुत ही आराम से पढ़ता था, और वो उसी तरह से उसे बताता भी था। अगर किसी को वो स्टोरी बताता था तो बहुत ही डिटेल के साथ बताता जैसे वो पढ़ता था। और महिंद्रा को याद आता है कि वो हर एक छोटी छोटी इंसिडेंट को इस तरह बताता था। महिंद्रा बताता है कि ईश्वरन की आदत थी वह एक छोटी छोटी को इस तरीके से बताता था जिसमें सस्पेंस और सरप्राइज जो था
एक छोटी सी एक आम स्टोरी को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता था किसी भी लिसनर के लिए। और उसकी एक आदत थी, वह एक एग्जाम्पल देता था, तो एग्जाम्पल में भी वह इंटरेस्ट और सस्पेंस थ्रिलर डाल देता था। अगर वो एग्जाम्पल देता था, ही वॉज वॉकिंग डाउन द हाईवे एंड ही केम अक्रॉस अ ट्री विच हैड ब्रोकन एंड हैड फॉलन ऑन दैट रोड। कहने का मतलब है, अगर कोई वह रास्ते से जा रहा है और रास्ता एम्प्टी है, हाईवे पे एक ट्री गिरी हुई है और जो रोड पे गिरी हुई है, तो स्मरण जो था अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर के साथ इस तरह नरेट करता था और वो कहता था कि रोड खाली थी और वो अकेला था। और ये जो था एक सस्पेंस क्रिएट करता था लिसनर के माइंड में। एंड देन उसके बाद वो अचानक बोलता था कि मैंने अचानक रोड पे देखा एक बीस्ट जो है, एक बहुत बड़ा जानवर जो है रोड पे लेटा हुआ है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो उसका माइंड जो है सो तेल कह रहा है कि तुम रिटर्न हो जाओ, वापस चले जाओ। और जैसे ही वो नज़दीक पहुंचता है बीस्ट के और रिटर्न जाने की कोशिश करता है, जैसे ही नज़दीक पे आता है वो देखता है कि ये तो ट्री है जो गिरी हुई है और रोड पे गिरी हुई है, ठीक है। और उसके ब्रांच जो है वो स्प्रेड आउट है, जो उसके बड़े से ह्यूज बीस्ट जैसे जानवर जैसा बना रहे हैं। और महिंद्रा बताते हैं इसी टैलेंट के कारण जो महिंद्रा की सिंपल स्टोरी जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती थी और सुनने वाला बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ उसकी स्टोरी सुन लेते थे ईश्वरन की। फिर भी महिंद्रा को पता होता था कि कुछ स्टोरीज सही नहीं है, कुछ स्टोरी में सच नहीं है। फिर भी जिस तरह वो नरेट करता था स्टोरीज को, जितना इंटरेस्टिंग तरीके से महिंद्रा को ईश्वरन स्टोरी बताता था, वो चुपचाप कहानी सुनता था बिना कोई कंप्लेन किए हुए। महिंद्रा को याद आता है कि एक और कहानी जो ईश्वरन ने उसे बताई थी, कि ईश्वरन ने कहा था कि उसका गांव जो है बहुत ही बड़े बड़े जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके चारों बगल से बड़े बड़े ट्री हैं। और ये जो ट्री हैं जिन पे जो लकड़ियां हैं, जो ट्री की लकड़ियां हैं, वो टिम्बर जो उनकी होती थी वो कमर्शियल पर्पस के लिए बेची जाती थी, प्रोसेस्ड लकड़ियाँ। और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल का यूज़ किया जाता था, जो और उन लकड़ियों का गट्ठर जो होता था, जो बंडल होता था, उसको हाथी उठा के व्हीकल पे रखते थे। और हाथी बहुत बड़े होते थे और अगर वो मैड हो जाते थे तो जो हाथी को संभालते थे, जो महौत संभालते थे, तो चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और ये जो था ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता था ईश्वरन की स्टोरीज़ का, कि हाँ ये स्टोरीज़ का इंट्रोडक्शन है, एंड देन उसकी स्टोरी जो थी वो एक हाथी को इन्वॉल्व करती थी। एक दिन की बात है, क्या हुआ, एक हाथी जो है टिम्बर यार्ड से भाग गया और जंगल में चला गया। और जितने भी रास्ते में, उसके रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे छोटे बड़े आ रहे हैं वो सबको तोड़ते हुए जा रहा है। जितने पेड़ है उसकी टहनियों को तोड़ते हुए जा रहा है, जो जितने भी उसके रास्ते में आ रहे हैं। उसके बाद ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि आपको पता है हाथी किस तरह बिहेव करता है, पागल हाथी। तो इन ऑर्डर टू मेक हिज स्टोरी, और जब वो इस चीज़ को, अपनी स्टोरी को इफेक्टिव बनाने के लिए उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ और वो कूदा अराउंड द प्लेस, मतलब जगह जगह पे कूदा, हाथी जैसे दौड़ता है। एंड देन अपने पैर को ज़मीन पर पटका फोर्स के साथ। वो कॉपी कर रहा था एक्शन ऑफ द मैड एलिफेंट। वो दिखा रहा था कि पागल हाथी जो है कुछ इसी तरह ही कूदता है। और जैसे ही हाथी जो है आउटर बाउंड्री ऑफ उनके टाउन का, मतलब उनके टाउन का जो लास्ट बाउंड्री पे पहुंचा, उसने क्या किया, जो दीवार था उसको तोड़ दिया, जो घेरा हुआ फेंसेस था उसको तोड़ दिया। और उसके लिए फेंसेस कैसे लग रहे थे, मैच स्टिक का बना हुआ, जैसे माचिस की तीलियों से बना हुआ था हाथी के लिए वो फेंसेस। उसके बाद हाथी जो है मेन रोड पे पहुंच गया और जितने भी दुकान थे फ्रूट के, गमलों के एंड कपड़ों के, सबको तोड़ दिया। और लोग तो अनजान थे, उन्हें पता नहीं था कि हाथी आ रहा है पागल सा, और वो लोग डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। और उसके बाद पागल हाथी ने क्या किया, जो स्कूल की दीवार थी उसको तोड़ दिया और प्लेग्राउंड में चला गया। प्लेग्राउंड में जितने बच्चे थे सब खेल रहे थे और वो लोग डर के मारे क्लासरूम में चले गए और उन्होंने गेट लगा लिया। हाथी जो था, पागल हाथी जो था, वो बहुत जोर से आवाज करने लगा, चिहाड़ने लगा। पूरे स्कूल के ग्राउंड में घूम घूम के स्कूल का उसने फुटबॉल पोस्ट तोड़ दिया। उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट का जो कोर्ट होता है, नेट होता है, उसको तोड़ दिया। उसके बाद उसने
वाटर ड्रम जो था उसको तोड़ दिया, उसके बाद जितने प्लांट्स लगे हुए थे गार्डन में सब तोड़ दिया। और टीचर जो थे वो स्कूल के रूफ पे चले गया और ये सब हेल्पलेसली देख रहे थे, जैसे एक पागल हाथी जो उनकी स्कूल की प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहा था, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन टू बी सीन अराउंड, मतलब आसपास कोई एक इंसान नहीं था, क्योंकि सबको डर था अगर पागल हाथी के पास चले गए तो पता नहीं वो क्या करेगा। और पूरा का पूरा रास्ता पूरी तरह से खाली हो गया था, क्योंकि लोग डरे हुए थे पागल हाथी से। ईश्वरन बताता है उस टाइम में वह उसी स्कूल में पढ़ रहा था, जूनियर क्लास में, और वो भी हाथी को छत पर से देख रहा था। और सडनली उसने क्या किया, अचानक उसने एक छड़ी लिया अपने टीचर के हाथ से और नीचे की तरफ दौड़ा। और जैसे ही हाथी ने एक छोटे से बच्चे को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने बहुत जोर की नॉइज की, उसने बहुत जोर का चिहाड़ा, उसने आवाज़ दी, और उसने एक ट्रीज का जो ब्रांच होता है, टहनी, उसको उठा लिया और उसने ज़मीन पर पटका। और उसने क्या किया, जिससे क्या हुआ, जितने भी धूल थे वो हवा में उड़ने लगे। उसके बाद हाथी जो है उसको इतना जोर से चिल्लाने लगा, इतना आवाज़ करने लगा, जैसे वो थ्रेटन कर रहा है, उसे धमका रहा है, बच्चे को डराने की कोशिश कर रहा है विद द स्टिक। और ये ईश्वरन जो था वो स्लोली स्लोली अपने हाथ में स्टिक लेकर एलिफेंट की तरफ चल रहा था। बहुत लोग जो थे छत पे चढ़े हुए थे और ये देख रहे थे, इस इंसिडेंट को देख रहे थे। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो लोग भी जानना चाह रहे थे आगे आखिर होगा क्या, आगे क्लाइमेक्स देखना चाह रहे थे, जैसे कोई मूवी चल रहा है। जब ईश्वरन ने हाथी की आंखों को देखा तो हाथी की आंखें जो थी लाल थी, गुस्से से लाल थी। एंड इसने फिर से अपनी सूंड उठा लिया, उसने अपना ट्रंक उठा लिया और फिर उसने एक बार और आवाज निकाला, ट्रम्पेट सा, और ये अटैक करने ही वाला था ईश्वरन पे। उसी टाइम ईश्वरन ने अपनी सारी ताकतें इकट्ठा की, गैदर किया, और उसने क्या किया, हाथी के एक पैर के जो नाखून होते हैं, जो टो नेल होता है, उस पर जोर से मारा, थर्ड टो नेल पे, और एलिफेंट जो था स्टंड रह गया, आखिर उसके साथ हुआ क्या। और उसके बाद वो थोड़ा सा थरथराया एंड देन वो बेहोश होके गिर गया, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। इसके बाद ईश्वरन ने क्या किया, ईश्वरन ने कहानी अधूरी छोड़ दी और उसने धीरे से आवाज़ में बोला कि मैं खाना गर्म करने जा रहा हूँ स्टोव पे, रात का खाने का टाइम हो रहा है और हम लोग को लेट हो रहा है। और महिंद्रा के दिमाग में ये चल रहा था आखिर हुआ क्या, आखिर ईश्वरन छोटे से बच्चे ने कैसे किया, जिसे लोग उसके पास जाने से डर रहे हैं, जो छत पर से देख रहे हैं, छोटा बच्चा जाता है छड़ी लेके उसे मारता है, उसके नेल पे मारता है और हाथी बेहोश हो जाता है। आखिर किया क्या ईश्वरन ने। और जब ईश्वरन खाना गर्म करके वापस आता है तो वो कहानी स्टार्ट करता है, क्योंकि उतने देर में जो महेंद्र का क्यूरियोसिटी था वो ज़्यादा बढ़ गया, उसकी जानने की चाह जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई, और महिंद्रा जो था ईगर था इसकी एंडिंग जानने के लिए। उसके बाद ईश्वरन आता है और वो कैजुअली बोलता है कि वेटनरी डॉक्टर आए, हाथी को सुई दिया एंड देन हाथी को लेके गए। एंड देन 2 दिन बाद क्या हुआ, जो ये हाथी को, जो एलिफेंट को टेम करते हैं महौत, वो आए और हाथी को जंगल में वापस लेके गए। महिंद्रा अभी भी क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि एक छोटा सा ईश्वरन ने कैसे इतने बड़े हाथी को, कैसे उस पर ओवर पावर हुआ, कैसे उस पर जीत पाया, कैसे एक पागल हाथी पे उसने कंट्रोल किया। जब इतना सवाल महेंद्र ने किया तो ईश्वरन ने बताया कि उसने एक जापानीज मार्शल आर्ट परफॉर्म किया। उसने कहा या तो ये कराटे था या तो जुजुत्सु था, और इसने कहीं इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें एक किसी भी इंसान को बेहोश किया जाता है उनके नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट करके। हर दिन प्रतिदिन ईश्वरन कोई ना कोई एक कहानी सुनाता था, एक ना एक दिन कोई, जिसमें कभी ना कभी एडवेंचर, हॉरर और थ्रिलर भरा था। सम टाइम महेंद्र को फील होता था ये झूठी कहानियां हैं, बनाई हुई कहानियां हैं, लेकिन वो एंजॉय करता था, क्योंकि जो ईश्वरन की कहानी बताने की जो तरीका था, जो रास्ता था, यूनिक तरीका था, वो ज़्यादा यूनिक था। दैट्स वाई वो अट्रैक्टिंग था, जो भी था वो अट्रैक्टेड रहता था कहानी सुनते वक्त, वो अच्छे से सुनता था। और वैसे भी महेंद्र के पास उस सिचुएशन में, उस जगह पे कोई टेलीविज़न होता नहीं था, तो यही एक तरीका था ईश्वरन की स्टोरी सुन के इंटरटेनमेंट का एक जो जरिया था उसके पास, सो वो नहीं चाहता था ये ख़त्म हो।
एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा क्या आज रात एक स्पेशल खाना तैयार कर सकते हैं, आज गुड डे है। और उसने खाने में कुछ स्पेशल फूड भी बनाया है जो जो मरे हुए एल्डर थे उनके परिवार के, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके लिए उन्होंने एक खाना, ईश्वरन ने एक खाना स्पेशल रेडी किया। और उस रात ईश्वरन ने डिनर के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और महेंद्र ने उसकी खाने की तारीफ की, जिससे महेंद्र जो ईश्वरन था तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था। और अचानक से ईश्वरन ने क्या किया, एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। और ये जो कहानी थी वो भूतों के बारे में थी, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में थी। और महेंद्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि ये जो साइट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये फैक्ट्री बन रही है, ये पहले कब्रिस्तान थी। और महेंद्र का जो फीलिंग था, जो खाना खाने का अच्छा सा प्लेजेंट फीलिंग था, एकदम उसका उतर गया। जो खाने का टेस्ट था वो उसका स्वाद उतर गया। और ईश्वरन ने कहानी को आगे रखते हुए उससे बताया कि एक दिन की बात है, जब हम लोग यहाँ पहली बार आए थे तो उसने एक इंसान का खोपड़ी देखा था ज़मीन पर पड़ा हुआ। और जब वह रिटर्न आ रहा था वेजिटेबल लेके तो उसने बहुत सारे स्कल देखे थे, बोन्स देखे थे, हड्डियाँ देखी थी, प्लेस टू प्लेस मतलब जगहों पे देखी थी, बहुत सारी जगह पे उसने हड्डियाँ देखी थी। और ईश्वरन ने एक और चीज़ जोड़ा, उसने बोला कि ये उसने रातों में भूतों को देखा। और उसने बोला कि हालांकि मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत ब्रेव इंसान हूँ, लेकिन एक बार क्या हुआ, रात में मैंने रात के 12 बजे, एक पूरा फुल मून वाली रात थी, रात के 12 बजे मैंने एक औरत के भूत को देखा। और ये पूरा अगली था, उसके बाल उलझे हुए से थे, उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी स्केलेटन ने एक अनबॉर्न बेबी को अपने हाथ में पकड़ रखा है, एक नवजात जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उस बच्चे को हाथ में पकड़ रखा है। महेंद्र को स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जोर से डांटा ईश्वरन को। और उसने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो। और उसने कहा कि घोस्ट होते नहीं है, भूत भूत कुछ होते नहीं है। और उसने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ इमेजिनेशन है। और उसने ईश्वरन को बोला कि अपने आप को जाके डॉक्टर को दिखाओ, टू गेट हिज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको जाके बोला कि अपने पेट का और अपने दिमाग का इलाज कराओ। महेंद्र ने उस ईश्वरन से इसलिए ऐसा बोला क्योंकि ईश्वरन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी और कभी कभी उसे नाइटमेयर्स आती थी, कभी कभी वो रात में भूतों और सुपर नेचुरल पावर के जो सपने देखता था। महेंद्र को लगा इतनी डांट सुनने के बाद अब कुछ दिनों तक ईश्वरन कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पिछली रात महेंद्र ने ईश्वरन को डांटा था। लेकिन महेंद्र को सुबह जागते ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ईश्वरन फिर से चीयरफुल बातें कर रहा था और फिर से बातें करना शुरू कर दिया था उसने। उसके बाद महेंद्र ने शो किया कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत मजबूत है अंदर से। लेकिन ऑन द कंट्रेरी उसे डर लगने लगा था। अब वो अनईजी हो गया था, क्योंकि जिस तरह ईश्वरन ने स्टोरी बताई थी, हर रात वो सोने से पहले खिड़की से झांक कर देखता था और खुद को तसल्ली देता था कि घर के बाहर, टेंट के बाहर कोई भूत नहीं है। और वह सिर्फ अंधेरा देख पाता था और कोई घोस्ट नहीं होता था। और ट्विंकलिंग लाइट्स देख पाता था, जो फैक्ट्री में लाइट जलती थी, बस। इस तरह की स्टोरी सुनने से पहले महेंद्र को जो था, आसमान में जो चांद तारे थे, वो मून लाइट जो होता था वो देखना बहुत प्यारा लगता था। लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद अब वो फीमेल घोस्ट वाली कहानी जो उसके दिमाग में घूमती रहती थी, उसने बाहर देखना रात में बंद कर दिया था। और अब वो डरता था, उसे लगता था कहीं वो भूत ना देख ले, कोई चुड़ैल ना देख ले। वो अब उसके दिमाग में इस तरह का डर बैठ गया था। एक रात की बात है, जब महेंद्र सोया हुआ था और वो अचानक से उठा एक आवाज़ से। उसे लगा कोई रो रहा है, तो उसने सोचा ये शायद कोई बिल्ली होगी जो चूहा पकड़ रही है। और उसने सोने की कोशिश किया। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, वो जो रोने वाली आवाज़ थी वो तेज हो गई और इससे महेंद्र को लगा जैसे कोई इंसान रो रहा है। महेंद्र चाहता था कि वो खिड़की से बाहर देखे, लेकिन वो डर गया था। उसे लगा कि अगर वो किसी भूत को देख लेगा तो वो मर भी सकता है। और वो रोने की आवाज़ और तेज हो गई और अब लग रहा था जैसे ये किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं है, इंसान के रोने की आवाज़ है। और महेंद्र खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पहले तो झुक के बैठ गया और खिड़की से झांक कर देखा। इन द वाइट कलर्ड मून लाइट, पूरा आसमान जो वाइट था चांद की रोशनी से,
महेंद्र ने क्या देखा? महेंद्र खिड़की की तरफ से झांकता और महेंद्र ने देखा वो भूत जैसा जो था, एक काले बादल का गुच्छा लग रहा था, एक बंडल लग रहा था, जिसे देखकर महेंद्र डर गया। वो जोर से सांसें लेने लगा और अपने बेड पे आके सो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, जब वह उस स्कैरी एक्सपीरियंस, वो डरावना जो एक्सपीरियंस अभी उसके साथ कुछ समय पहले बीता, उससे जब रिकवर हुआ एंड उसने सोचा कि उसका जो अंतरात्मा है, जो उसने कहानी सुनी है, वही उसके दिमाग में घूम रहा है और वह भूत के बारे में सोच रहा है। उसे लग रहा है कि वो सामने भूत था और उसने खुद को दिलासा दिलाया दैट वहाँ पे कोई भूत नहीं था और सिर्फ माइंड जो था ये गेम खेल रहा है, ये सिर्फ ट्रिक कर रहा है उसके दिमाग के साथ। जब अगली सुबह महेंद्र उठा, वो सब कुछ भूल चुका था। पिछली रात क्या घटना हुई थी, उसने नहाया, वो रेडी हुआ एंड देन नाश्ता करने बाहर आया, नाश्ता किया उसने और ईश्वरन ने उसे ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग बोला और जैसे वो निकलने वाला था लंच बॉक्स और अपने काम का बैग लेके, उतने में स्माइल करते हुए ईश्वरन बोलता है, अच्छा पिछली रात तो आपने मुझे डांट दिया था कि मैं घोस्ट की कहानियाँ नहीं सुनाऊं, बट आपने भी तो कल देखा, महेंद्र हिमसेल्फ सॉ इट राइट। महेंद्र ने ही देखा था ना जो वो भूल चुका था। और ईश्वरन बोलता है कि उसने सुना महेंद्र को रोते हुए पिछली रात। जी हाँ, ये कोई वहम नहीं था। ईश्वरन ने सुना था महेंद्र को रोते हुए और महेंद्र ने सुना किसी को रोते हुए। और ईश्वरन की इस कमेंट के बाद महेंद्र इतना डर गया, वो फिर से डर गया, जो रात में वो डरा था उससे ज़्यादा अब डर गया और उसने बिना समय गंवाते हुए वो ऑफिस की तरफ दौड़ा और उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो जॉब छोड़ देगा, रिज़ाइन कर देगा जॉब से और इस भुतहा जगह से जल्दी भागेगा और वो अब एक पल भी इस जगह पे रहना नहीं चाहता था। सो गाइज, ये थी ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय RK लक्ष्मण। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो और कहीं पे अगर इशू हो तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।